27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा तथा 28 अगस्त को सीपीआईएम की ओर से आयोजित बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता को लेकर की गई बैठक। कल को श्रद्धांजलि सभा एवं चौपाल अधिकार सम्मेलन का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला इकाई के द्वारा प्रतिनिधि सभा का किया गया आयोजन। सर्वसम्मति से डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी उम्मीदवार किया गया घोषित। केवटी थाना के थानाध्यक्ष एवं चौकीदार हुए निलंबित। दरभंगा के वार्ड 40 में आज मुजफ्फरपुर के सांसद सह मंत्री का हुआ सम्मान समारोह। दरभंगा के लक्ष्मी सागर के नानक गैस गोदाम के पीछे एक घर में हुई चोरी। चोर लाखों के जेवरात के साथ ही कैश रुपए एवं बच्चों के ले गए कपड़े। 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा तथा 28 अगस्त को सीपीआईएम की ओर से आयोजित बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के लिए आज बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पवन मिश्रा, अहिला उग्र नारायण, सुनील ठाकुर, टीकापत्ती, डेकली, संजय लालदेव, कपचाही, गौरी चौपाल, हसनपुर तथा रामवृक्ष माझी की अध्यक्षता में अलग अलग बैठकें संपन्न हुई है। वहीं सभी स्थानों पर 27 एवं 28 अगस्त के कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी संकल्प लिया गया। खराजपुर और अहिला में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग का गठबंधन गरीबों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। केंद्र सरकार लगातार संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। इंडिया जिताओ, इंडिया जिताओ, इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग ये जो दोनों पार्टी का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, बदलो सरकार बचाओ बिहार, बदलो सरकार बचाओ बिहार, बदलो सरकार बचाओ बिहार। वोटर अधिकार यात्रा सफल करो, वोटर अधिकार यात्रा सफल करो। समस्त चौपाल परिवार दरभंगा की ओर से रविवार को लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में कामेश्वर चौपाल श्रद्धांजलि सभा एवं चौपाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर उपस्थित हुए। उन्होंने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रूप से सधे कामेश्वर चौपाल जी मानव नहीं महामानव थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किए और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करता प्रथम व्यक्ति हमारे श्रद्धेय चौपाल जी रहे और मिथिला के रहे और संपूर्ण देश और दुनिया में कामेश्वर चौपाल जी ने मिथिला का भी नाम रोशन किया और जो 500 वर्षों से राम जन्मभूमि पर मंदिर का देश और दुनिया के लोग सोच रहे थे, उसका भी प्रथम ईंट रखने का काम किए। और उद्घाटन होता क्या है, शिलान्यास होने के बाद उद्घाटन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और देश के यशस्वी परम श्रद्धेय स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ऐसे महामानव थे जिनके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ प्रेक्षागृह में आज पूरा दरभंगा जिला सांसद जी समेत सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। वो एक ऐसे मार्गदर्शक समाज के थे जिनके राहों पर हम लोग चलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्रियाकलाप से
अपने कर्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला इकाई के द्वारा प्रतिनिधि सभा का आयोजन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर नागेंद्र संचालन पप्पू सिंह ने किया। प्रतिनिधि सभा में स्वागत करता हूं। इसलिए इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन। और आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जब दरभंगा जिला में कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो आप क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम को देख करके दरभंगा जिला में बहुत सारे जाति और उपजाति का संगठन बन गए। है, हम लोग उसमें कहीं काम नहीं है। पिछले 30 साल के राजनीति में मतलब पंचायत के राज हम लोग काफी लगभग 20-15 साल तक हम लोग किया है पंचायत। मैं सहमत हूँ इस बात से एक जाति विशेष के मुक्त होने की नहीं है। समाज को आगे लेके जो चलना है और गाँव की जो राजनीति है उससे आगे बढ़ते आना है। और अपने पूर्वजों को देखते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पुनः एक बार का क्षत्रिय भी इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 10 साल में गैप हो गया था मेरे ख्याल से। आज बहुत खुशी हो रही है हम लोग यहाँ रविवार को सर्वसम्मति से डॉक्टर श्याम नारायण कुमार को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का उम्मीदवार घोषित किया गया। भाषण में कहा ही है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो हमें वोट देगा उसका हम वोटर कार्ड बना लेंगे और उसके लिए हम फ्री चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे सरकारी अस्पताल में। और अगर सरकारी अस्पताल में मैं नहीं कर पाया उसके लिए मैं अलग अस्पताल बनाऊंगा जिसमें उसे फ्री चिकित्सा हो। जो वोटर्स नहीं हैं उनको पूरा खर्च लगेगा, लेकिन जो मेरी वोटर्स होंगे तो फ्री चिकित्सा हो। हमने दूसरा कहा है मैं एक लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा। पहले सरकारी लाइब्रेरी में मैं एक गेस्ट हाउस बनाना चाहूँगा। अगर गेस्ट हाउस बन गया तो हमारे वोटर्स वहाँ पर फ्री टिकेंगे और फ्री भोजन उन्हें उपलब्ध होगा। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं हुआ तो अलग मैं बनाऊंगा जहाँ उनके लिए फ्री भोजन और ठहरना होगा, लेकिन जो वोटर्स हमारे हैं उनको पूरी जो कानून का अंतर्गत जो पैसा लगेगा। शिक्षकों को समस्या हल करके शिक्षकों को डीओ और आरडीओ के ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। केवटी थाना परिसर में चौकीदार के द्वारा घूस का 10,000 रुपये लेने का वीडियो वायरल होने के मामले में जांच के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार एवं चौकीदार राहुल राजा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार एवं चौकीदार राहुल राजा के निलंबन की जानकारी मिलते ही थाना परिसर में उदासी छा गई। मालूम हो कि 23 अगस्त को वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच एसडीपीओ सदर 2 शुभेंद्र कुमार सुमन को अविलंब कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। एसडीपीओ सदर 2 कमतौल शुभेंद्र कुमार सुमन ने केवटी थाना पहुंचकर मामले का जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जांच के दौरान चौकीदार राहुल राजा ने बताया कि यह वीडियो लगभग 5 माह पूर्व का है। वहीं उक्त आरोप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार थाना अध्यक्ष केवटी थाना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा को एवं चौकीदार 6/8 राहुल राजा को निलंबित कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा को अनुशंसा भेजी गई है।
मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा के वार्ड नंबर 40 के ब्रह्मा स्थान में हुए बड़े कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए भारतीय सहनी समाज का प्रेम दर्शाया गया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने उन्हें पाग चादर पहनाकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि मुकेश सहनी के सहनी समाज को आरजेडी में वोट के कन्वर्ट को लेकर भाजपा इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दे रही है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर के नानक गैस गोदाम के पीछे एक घर में चोरी हो गई। बता दें कि इस घर के रहने वाले लोग 15 अगस्त को देवघर गए थे। जब वे रविवार की शाम 6 बजे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने मेन गेट का ताला टूटा हुआ देखा और काफी ईंट के टुकड़े भी मेन गेट के पास देखे गए। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे तो उनके घर के सभी कमरे खुले हुए थे। यहाँ तक कि बॉक्स वाले पलंग, ड्रेसिंग टेबल के चप्पे चप्पे को चोरों के द्वारा उखेड़ दिया गया। इसके साथ ही छोटे बच्चों के कपड़े एवं कई सामान छोटे बच्चे के ले गए। तो क्या सब था? साड़ी ले गया, बउआ सबका कपड़ा ले गया, मेरा अंगूठी ले गया और कान वाला था, नाक वाला था और पैसा जो रखे थे 20,000 ले गया। कहाँ गए थे, क्या हुआ? देवघर गए थे हम लोग। कब? 15 अगस्त को। तो फिर आज लौटे हैं? जी। कितने बजे? 6 बजे करीब। 6 बजे लौटे हैं। तो लौटे हैं तो क्या देखा आपने? देखिए जो ताला टूटा हुआ है। कहाँ का? ग्रिल का, आगे का, मेन गेट का। हाँ, और फिर अंदर आए तो सब रूम का टूटा हुआ है। सामान बिखरा हुआ? जी, तीनों रूम का बिखरा हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी कहा जा रहा है कि चोरी हुई? जी, इससे पहले भी हुई थी। उस समय कितने की चोरी हुई? उस समय तो बहुत ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गया था। आप लोग यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए? जी हाँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम लोग फुलपरास। तो पुलिस को कंप्लेन किए हैं? पुलिस को कर रहे हैं। एक्शन नहीं लेती है पुलिस क्या? ना, उस बार किए थे, एक्शन कोई नहीं लिया। एक्शन कुछ नहीं हुआ उस बार। तो एक्शन लिया जाता तो फिर आज काम आज नहीं होता। नहीं होता। क्या नाम हुआ आपका? रानी सिंह। कौन सी जगह है? मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट